पढ़ाने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम इसके कार्बन के बारे में जानेंगे। देखिए, हम डेली यूज़ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में प्रेजेंट जरूर होता है। आप कपड़ा पहनते हैं, आप जो है चेयर पे बैठते हैं, आप पेंसिल, रबर, कॉपी इनका यूज़ करते हैं, या आप पेन से लिखते हैं तो उसमें जो इंक होती है, ये सब चीज़ें जो हम सुबह से शाम तक अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में प्रेजेंट जरूर होता है। देखिए, जो कार्बन होता है ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, इसके अलावा और जो भी क्रियाएं होती हैं या हमारे लिए जो यूज़फुल हम वर्क करते हैं, सब में कार्बन किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो भोजन में हम प्रोटीन वगैरह यूज़ होते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कार्बन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो कार्बन होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है इसकी परसेंटेज होती है 0.03%। जैसे कि आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। इसके अलावा जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें भी ये हमको मिलता है, जबकि इसकी उसमें परसेंटेज होती है 0.02%। इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब सबसे पहले जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम किससे शो करते हैं? सी से शो करते हैं। कार्बन को हम सी से शो करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ये जो प्रोटॉन होते हैं, ये इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 6। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है 2,6। सॉरी, आपको पता है 9th में आपने पढ़ा है कि पहली कक्षा में हम जो होता है, जो पहला कोश होता है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं और दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं भरे जाते हैं। टोटल इसके पास कितने हैं? 6 हैं। तो पहली कक्षा में कितने आ गए? 2, और दूसरी में आ गए 4। अब सेकंड जो है कोश, उसमें इसको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास तो केवल 4 है। क्योंकि अगर इसको अपना अपने आप को स्थायी बनाना है, स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर दूसरे वाले कोश में, और पहले वाले कोश में 2 होने चाहिए। अब पहला कोश तो इसका पूरा है, लेकिन दूसरे वाले में केवल क्या है? 4। अब इसको 4 और चाहिए, तो 4 और चाहिए, तब इसके पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ये अपने आप को स्टेबल बना पाएगा। लेकिन अब स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और यह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर भाई देखिए, अगर यहाँ इसके पास कितने हैं? 4 हैं बाहरी कोश में, 4 इसने और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 10। अब इसके पास तो टोटल यहाँ पर कितने थे? 6 थे ना, तो इसके जो 10 लेगा, 4 हो जाएंगे इसके। तो 4 लेने के लिए या इसमें से 4 को निकालने के लिए, इसके लिए इसको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि इसको 4 इलेक्ट्रॉनों को लेना एक साथ, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज करना, ये आसान नहीं होता। इसके लिए यहाँ पर ये बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग कौन सी होती है? इसमें ये बनाते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड में ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखें, अब
इनको अपना, क्योंकि अपना आपको स्टेबल बनाना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों को लेना या 4 इलेक्ट्रॉनों को देना, ये इतना इजी टास्क नहीं होता है इनके लिए। तो इसके लिए ये शेयरिंग करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमने 9th में पढ़ाया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें शेयरिंग होती है। ये कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और एक दोनों ही म्यूचुअल, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, इक्वल ही इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। इस तरह की जो शेयरिंग होती है ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इस शेयरिंग का नाम होता है म्यूचुअल शेयरिंग, और ये बनाती है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन के पास एक चीज और बता दूं मैं इसमें, यहाँ पर लुईस थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि हम जो शेयरिंग यहाँ पे बॉन्डिंग बनाते हैं उसमें हम यहाँ पे डॉट या फिर क्रॉस से शो करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनों का लेना या देना है, ये यहाँ पर हम जीएन लुईस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका जो है डॉट या क्रॉस से हम इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे और इलेक्ट्रॉनों का लेना देना यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने बताया कि पहले वाली कक्षा में, ये पहले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ नहीं कि इसके पास एक कम है। अब इसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा और देगा। इसमें क्या होता है कि इसे यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लिए, एक इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास हो गया। अब ये किस तरह से लेगा देगा, इसने कहा मैं इससे ले लेता हूं और इसने इससे ले लिया। अब यहाँ पर एक तो इसका अपना ही था और एक इसने इससे ले लिया, तो यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास भी एक अपना था और एक इसने इससे ले लिया, तो यहाँ पर भी इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना, कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया। अब क्योंकि जो साझा हो रहा है केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पर जो हम ये लाइन शो कर रहे हैं इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर जो शेयरिंग हुई है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन से हुई है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों ने ही लिया, दोनों ने ही दिया। तो इस तरह का जो बॉन्ड बन रहा है बीच में, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो विशेषता होती है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होते हैं लो, कम होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। और ये होते हैं विद्युत के कुचालक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से नहीं जाती। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो इनकी ये हो गई, और दूसरी हो गई ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये आयंस नहीं देते, ये आयंस नहीं देंगे। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो उनको लेकर जाने का काम कौन करता है, आयन। और जब ये आयन ही नहीं देंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है कैरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा पाते हैं। तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं बनते। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पहले कोश में कितने रहेंगे, 2 से ज्यादा भरे नहीं जाते।
अब इसके पास टोटल कितना 8 है, तो सेकंड में कितना आएगा 6। सेकंड में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब 8 होने के लिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होनी है, वो शेयरिंग होनी है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों की होनी है। अब यहाँ पर देखिए हम किस तरह से अरेंज करेंगे, एक ऑक्सीजन ये रही और एक ऑक्सीजन ये रही। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को जो शो करते हैं वो केवल बाहर वाली कक्षा के करते हैं। बाहर कितने हैं, 6। अब इसका अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, 2 4 6। इसी तरह से इस वाले में भी 2 4 6। अब इसके पास 6 तो अपने हैं, इसको 2 चाहिए, इसने 2 इससे ले लिए, ठीक है। अब इसके पास भी 6 हैं, इसको भी 2 और चाहिए 8 करने के लिए, इसने इससे ले ली। अब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इसने इसको दिए और 2 इसने इनसे लिए, अपने 6 ये हो गए, 2 इसके 8 हो गए, इसके भी 6 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर इन्होंने शेयरिंग करके क्या बना दिया यहाँ पर O2। उसी तरह हाइड्रोजन ने बनाया था H2। तो ये यहाँ पर 2 लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ पर साझा कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ है, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कोश में 2 हुए, दूसरे में बचे 5। अब यहाँ पर सेकंड में इसको 8 पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। अब यहाँ पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, 3 की। अब हम इसको 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब इनको 8 पूरे करने हैं। अरेंजमेंट ध्यान रखना है किस तरह से लगाने होते हैं। ये 5 ये हो गए और 3 इनके हो गए, ये हो गए यहाँ पर 8। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 इसके हो गए और 3 इनके हो गए 8। तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, देखो 3 की, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 3 लाइन से प्रूव हो गया यहाँ पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की, 3 की। तो यहाँ पर बन गया ये N2 नाइट्रोजन। अब यहाँ पर जो कार्बन होता है, क्योंकि जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई तो उसमें भी ये देखा गया कि इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और इसके अलावा ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देखेंगे जो कार्बन होता है, जैसे कि आप कोयला है, पेट्रोल है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट से निकलता है। इसके अलावा जो आप कार्बोनेट्स होते हैं वो भी हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो ये हमें कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में भी है और एटमॉस्फेयर में भी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये जो है इनसे मिलती जुलती हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन है, क्योंकि यानी कि कार्बन भी जो है वो कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है और ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक। अब कार्बन बॉन्डिंग कौन सी कर रहा है, कोवेलेंट, यानी कि कौन से बंध बना रहा है, सहसंयोजक। अब कार्बन के पास हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, दूसरी में 4। अब इसकी जो वैलेंसी है, जो इसकी संयोजकता है, वो है 4। क्यों, क्योंकि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको सेकंड दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 चाहिए, तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये किस तरह से शेयरिंग करता है, शेयरिंग में देखिए जैसे कि इसका मीथेन का हम देखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हमने लगाया इसको 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह में हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 होता है, 1 इस हाइड्रोजन का, 1 और 1। अब किस तरह से शेयरिंग होगी, यहाँ पर देखिए 4 ये हैं और इसने इन सब से भी एक ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। अब यहाँ पे इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 और 8 पूरे कर लिए इसने। अब हाइड्रोजन के पास तो केवल 1 था, उसको 1 और चाहिए, यानी कि उसको 2 चाहिए, तो 1 उसका है और 1 इसने इस
कार्बन से ले लिया, 2 हो गए इसके पूरे। एक इसका है, एक इसने इस कार्बन से ले लिया, 2 हो गए। एक इसका है और एक इसने ले लिया, 2 हो गए। एक इसका है, एक इससे ले लिया, 2 हो गए। अब इसने सबसे एक एक लिया और सबको एक एक दिया, तो यहां पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एक एक लाइन चारों में दिखाई है, यानी कि सबसे जो साझा हुआ है, म्यूचुअल बॉन्डिंग शेयरिंग जो हुई है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये इसको मिलकर क्या बना रहा है? ये बना रहा है मीथेन। इसके अलावा जैसे CO2 है, यहाँ पर कार्बन के पास हमने कहा कितने होते हैं? 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, पहली में 2, दूसरी में 6। हमें दिखाने कौन से हैं? ये वाले। CO2 में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अब इनको किस तरह से लगाना? 4 है ना यहाँ पर कार्बन के पास, ये लगा दिए हमने 4। हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने? 6, इसको इस तरह से लगाएंगे 2, 4, 6, क्योंकि शेयरिंग इधर होनी है तो इस तरफ बॉन्ड लगाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ लगाए जाएंगे, क्योंकि शेयरिंग इधर से होगी। 2, 4, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके पास 6 है, 2 इसने इस कार्बन से ले लिए, 8 हो गए पूरे। यहाँ इसके पास 6 है, इसने भी 2 इससे ले लिए, 8 हो गए पूरे। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने हैं? 2, 4। अब इसको चाहिए 4, 6 और ये 2 इससे ले लिए 8, तो 2, 4, 6, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने लिए और 2 इलेक्ट्रॉन ही दिए, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और लिए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए और दिए। तो यहाँ पर इससे प्रूव हो रहा है 2 लाइन से कि यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि कार्बन जो है वो कौन सी बॉन्ड करता है, कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध, जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।